हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बना लेके आया हूं जो आपको नेट और जीआरएफ दिलवाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है ना दोस्तों? मेरे काफी सारे बच्चों का, मेरे साथियों का, मेरे स्टूडेंट्स का सबकी डिमांड थी कि सर आपने ऐसा क्या किया जो इतने कम टाइम में स्टडी करके आपने नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया। आप वो एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर करो। ठीक है, तो दोस्तों मैं बिल्कुल आप लोगों के संग शेयर करूंगा, आप लोगों को वो तरीका बिल्कुल बताऊंगा जिस तरीके से पे चल के आप नेट जीआरएफ कर सकते हो। ठीक है सर? दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो आपका नेट जीआरएफ 100% हो जाएगा। ठीक है ना साथियों? मैं अपने बारे में बताता हूँ। साथियों, मैं क्या बोलते हैं, मैंने इस बार नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है। ये खास बात नहीं है कि मैंने नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है। खास बात यह है कि दोस्तों मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मैं जॉब करता हूँ। उसके बाद 7 बजे घर पे पहुंचता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ या वॉश होता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद चाय पीता हूँ। करते करते 8 बज जाते हैं। ठीक है ना? 8 बजे इसके बाद मैं पढ़ने बैठता हूँ। बीच में एक बार मुझे डिनर करना पड़ता है, तो 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का टाइम वहां पे लग जाता है। और फिर उसके बाद फिर पढ़ाई पे लग जाता हूँ। और रात के बज जाते हैं, मेरे को 12 भी बज जाते हैं, 12:30 भी बज जाते हैं। लेकिन आप अगर एवरेज निकालेंगे तो 3.5 से 4 घंटे में पर डे स्टडी करता हूँ। ठीक है ना? संडे वाले दिन मैं जरूर 6 से 8 घंटे कर लेता हूँ, लेकिन ओवरऑल एवरेज मेरी जो है 3.5 से 4 घंटे की एवरेज है पर डे में। ठीक है? मैं इससे पहले जब भी जिस किसी से भी बात की थी, अपने सीनियर्स से हो गए या अपने यार दोस्तों से, या जो भी जिन्होंने भी नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है, तो सबने मेरे को यही कहा था कि भाई आपका नेट जीआरएफ तो दूर, आपका नेट भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं है। क्या कहा था उन्होंने? आपके पास टाइम ही नहीं है। ठीक है ना? लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास टाइम की पाबंदी है तो भी आप नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। और तो बस जरूरत है आपको एक सही टेक्निक यूज करने की। ठीक है ना? आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, आपको सही टेक्निक की जरूरत है। ठीक है ना? अगर आपने ये कुछ छोटी छोटी बात चीजें हैं, कुछ छोटे छोटे टेक्निक है, अगर आपने कर लिया तो आपका नेट और जीआरएफ, विश्वास मानिए, 100% हो जाएगा। उसी में से कुछ छोटी छोटी टेक्निक है, ज्यादा नहीं, 3-4 टेक्निक होंगी। उसमें से एक टेक्निक मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं आपको सारी टेक्निक बताऊंगा जिसको, मतलब अगर आप जिसको फॉलो करोगे तो 100% आपका जीआरएफ होगा ही होगा। कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं दोस्तों, क्या करना है आपको। ठीक है ना दोस्तों? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है, आप जीआरएफ नहीं क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? आपको पहले, सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है साथियों। ठीक है ना? अब आपको क्या करना क्या है दोस्तों, साथियों, वो देखते हैं। दोस्तों, पहली बात, आपके पास सिलेबस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सिलेबस होना जरूरी है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे तैयारी? क्या करेंगे दोस्तों? अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो कैसे करेंगे तैयारी? सिलेबस आपके पास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली जो जरूरत है वो है आपकी सिलेबस की जरूरत है। ठीक है ना दोस्तों? और आपके पास बुक्स भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? जरूरी है दोस्तों, बुक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? आप अगर क्लास ले रहे हैं कहीं पे, कहीं किसी से आप कोचिंग ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास बुक्स होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप कैसे तैयारी करोगे? वो एजुकेटर आपको कॉन्सेप्ट समझा के चला जाएगा, 1 घंटे की क्लास दे के चला जाएगा, बाकी टाइम आप क्या करोगे? ठीक है ना? एक सब्जेक्ट उसने 45 से 50 दिन के अंदर वो खत्म करके चला जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन कहाँ से करोगे? ठीक है ना? तो आपके पास पहली बात तो बुक्स होना बहुत जरूरी है दोस्तों। परंपरागत तरीका है, बहुत पुराना तरीका है बुक्स पढ़ के अपनी तैयारी करने का। ठीक है ना? और बुक्स का बहुत महत्व है दोस्तों। ठीक है ना? एजुकेटर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा सकता है, आगे का काम आपको खुद ही करना है। ठीक है ना? वो कैसे करना है? वो आपको बुक्स पढ़ना है। ठीक है ना? आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आप अपनी अपनी बुक ले लीजिए, और एक तरफ आपका सिलेबस होगा। ठीक है ना? क्या होगा? सिलेबस होगा। अब स्वतंत्रताएं,
क्या है, स्वतंत्रता। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि अपनी बुक्स के अंदर में स्वतंत्रता को क्या करना है, ढूंढना है। स्वतंत्रता कहाँ है आपको ये पता लगाना है। आपको अपने सिलेबस से क्या बोलते हैं, आपका बिल्कुल 1 to 1 मैच करके चलना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है ना, कहाँ है भाई स्वतंत्रता, ये रही, ठीक है ना। स्वतंत्रता की प्रतिनिधि, सॉरी सॉरी, स्वतंत्रता की संकल्पना है, ये रहा, ठीक है ना। आपको ऐसे करके मार्क कर लेना है, ठीक है ना। क्या करना है, स्वतंत्रताएं ऐसे करके मार्क कर लेना है, ठीक है ना। दूसरा क्या है दोस्तों, समानता है दोस्तों, समानता। समानता कहाँ है, ये रहा दोस्तों, ये रहा समानता, ठीक है ना। उसके बाद क्या है दोस्तों, न्याय। न्याय का कॉन्सेप्ट, न्याय की संकल्पना दोस्तों, ये रहा न्याय की संकल्पना, ठीक है ना। और ठीक है, उसके बाद साथियों क्या है, अधिकार है दोस्तों, अधिकार। अधिकार कहाँ है, अधिकार, अधिकार को हम लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अधिकार कहाँ है दोस्तों, अधिकार। परंपरागत आधुनिक उपागम, राजनीतिक अंतरिक्ष उपागम, राजनीति का स्वरूप और विभिन्न, शक्ति, सत्ता, वैधता, ठीक है ना दोस्तों। अधिकार हमको, अधिकार हमें हमें पता होना चाहिए, अधिकार कहाँ है, अधिकार कहाँ है दोस्तों। अधिकारों का सिद्धांत, ये रहा, ठीक है ना। मैं भी कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, अधिकारों का सिद्धांत, ठीक है ना। उसके बाद लोकतंत्र दोस्तों, लोकतंत्र, लोकतंत्र तो लोकतंत्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र की समस्याएं, लोकतंत्र का समकालीन सिद्धांत, ये भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। समकालीन सिद्धांत ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा, व्यक्तिवाद, ठीक है ना। व्यक्तिवाद या नागरिकता भी, ये भी देख लो दोस्तों, कहाँ पे नागरिकता, नागरिकता और मानवाधिकार, ठीक है ना, ये आगे यहाँ पे दोनों, ठीक है ना। ठीक है, अधिकार, अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी आ जाएगा, ये भी आ गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद था, क्या था दोस्तों, अब हमने ये सारे मार्क कर लिए। उसके बाद क्या है, उदारवाद, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, ठीक है ना। अब हम उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या है दोस्तों, उदारवाद ये रहा, नव उदारवाद, समाजवाद, ठीक है। उसके बाद क्या है, साम्यवाद, मार्क्सवाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, नारीवाद। तो कहाँ है दोस्तों नारीवाद, ये रहा नारीवाद, ठीक है। नारीवाद का परिस्थितिवाद कहाँ पे साथियों, नहीं है यहाँ पे। बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद देखिए कहाँ पे है। मार्क्सवाद यहाँ पे भी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है ना। क्या हो गया दोस्तों, अन्य उत्तर आधुनिकतावाद व्यवहारवाद है। एक इसके अंदर था, क्या था तो पारिस्थितिकीवाद, पर्यावरणवाद, ठीक है ना। जिसे तत्व विकास, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। विकास का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य नहीं है, कल्याणकारी राज्य पर तो विकास की संकल्पना, विकास का मन नहीं है, ये सब नहीं है, ठीक है ना। उत्तराधिकतावाद और इसके अंदर ढूंढ लेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको अपना ना, क्या बोलते हैं, ये देखो मार्क्सवाद परिप्रेक्ष्य यहाँ पे भी आ गया, इसको भी कर लेना, ठीक है ना। ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब क्या है, आपने इस तरह से मार्क कर लिया ना, क्या कर लिया आपने, इस तरह से मार्क मार्क कर लिया, सॉरी, आपने क्या किया कि मार्क कर लिया। अब आपको पता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। देखिए, आपने विचारधारा की संकल्पना आपको पढ़नी है, अवधारणाएं क्या क्या है, ठीक है ना। देखिए, अब इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र तो खैर अधिनायक तंत्रवाद ये है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, न्याय की संकल्पना हमने शायद इसमें नहीं लगाया है, टिक मार्क, देखते हैं न्याय की संकल्पना लगा हुआ है, न्याय की संकल्पना लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों, अब देखते हैं आप, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई हैं जो सिलेबस में है ही नहीं है, ठीक है ना।
इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई हैं जो जिसकी हमें जरूरत ही इतनी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप कम टाइम में अगर करना चाहते हो तो पूरी बुक कैसे पढ़ोगे। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कितना हमने कितना काफी कुछ निकाल लिया इसके अंदर में, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या पढ़ना है, अब हमारे माइंड में ये क्लियर है कि हमें पढ़ना क्या क्या है ना, हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि अब पढ़ना हमें क्या क्या है। तो इस तरह से आपका जो पूरा सिलेबस है ना वो कम हो गया है, काफी कम हो गया, ठीक है ना। आपकी इतनी मोटी बुक अब इतनी रह गई है, तो आपको क्या होगा कि पढ़ने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी, ठीक है ना। मैंने ठीक इसी तरह से ही आपका तैयारी की थी, आपका मेरे माइंड में था कि मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है ना। अब एक बार और देखते हैं, एक और देख लेते हैं दोस्तों। अब यह है क्या बोलते हैं आपका राजनीतिक विचारक, ठीक है ना। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बुक का सिलेबस है ये, ठीक है ना। कन्फ्यूशियसवाद कन्फ्यूशियस हम ढूंढते हैं, ठीक है ना। कन्फ्यूशियस कहीं है नहीं है दोस्तों, नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। प्लेटो क्या आ गया दोस्तों, प्लेटो पे ये रहा, ठीक है ना। प्लेटो, ठीक है ना। प्लेटो पे हम क्या बोलते हैं आपका प्लेटो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, अरस्तु क्या है फिर दोस्तों, अरस्तु है। फिर हम अरस्तु ये रहा साथियों, ठीक है ना। हम अरस्तु पे टिक मार्क लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, फिर क्या हो गया, मैकियावली दोस्तों। मैकियावली कहाँ है, मैकियावली ये रहा साथियों, ये रहा मैकियावली, ठीक है। फिर आ गया हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है ना दोस्तों। हॉब्स ये रहा साथियों, ठीक है ना। तो कहाँ है हॉब्स यहाँ पे है, ठीक है ना, ये रहा हॉब्स, ठीक है। लॉक कहाँ है साथियों, लॉक ये रहा साथियों, ये रहा, ठीक है ना। लॉक ये रहा, रूसो ये रहा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों लॉक के बाद फिर हीगल और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है ना। हीगल, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है ना। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट देखिए दोस्तों, हमें ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मिल है साथियों, मिल है, ठीक है ना। क्या है, मिल है, तो हमें क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल के विचार पढ़ने पड़ेंगे ना। फिर ठीक है दोस्तों, क्या गया, हीगल हमें पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। हीगल ये रहा, ठीक है ना। ये वाला हमें पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या था, वॉलस्टोनक्राफ्ट है ना, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कहाँ है दोस्तों, कहाँ है, ढूंढो। नहीं मिलेगा आपको, उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, चलो छोड़ो। जो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि मतलब बहुत सारे जो वो है ना वो नहीं मिलते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल हमने मार्क्स लगा लिए, फिर कार्ल मार्क्स आता है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कार्ल मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रामसी, हन्ना आरेंट, ठीक है, ग्रामसी ये रहा साथियों, ग्रामसी ये रहा। हन्ना आरेंट कहाँ है दोस्तों, ये रहा हन्ना आरेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, फ्रांस फैनन कहाँ है दोस्तों, फ्रांस फैनन ढूंढो। फ्रांस फैनन कहाँ है, नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा इसमें, नहीं है दोस्तों। माओ जिदान, माओ कहाँ है दोस्तों, माओ ये रहा दोस्तों, ये रहा, ठीक है ना। फिर उसके बाद का जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, ये इसमें आएगा आपका, किसमें आएगा साथियों, ये आएगा आपका समतावादी विचारक है दोस्तों। क्या है ये, समतावादी विचारक है, तो ये यहाँ पे आपको समतावाद में मिल जाएगा मेरे साथियों, ठीक है ना। और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट में भी नारीवाद के अंदर में आपको मिल जाएगा दोस्तों, किसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया कि पूरा का पूरा सिलेबस हमने देख लिया, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं दोस्तों, अब एक बार हम देखते हैं कि देखिए दोस्तों, हमें क्या नहीं पढ़ना है, हमें गौरव ग्रंथों का अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं है, हमें राजनीतिक सिद्धांतों के हाथ से संबंधित विवाद में पढ़ना ही नहीं है, हमें गौरव ग्रंथ की व्याख्या की समस्या करनी ही नहीं है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं नहीं करनी है दोस्तों। हमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 चैप्टर तो यहीं पे आपके खत्म हो गए, 4 चैप्टर तो आपके यहीं पे ही क्या बोलते हैं आपके खत्म हो गए। देखो दोस्तों, ठीक है ना, क्या हो गए, 4 चैप्टर यहीं पे आपके कम हो गए दोस्तों, ठीक है ना। आप पूरी बुक देखते हो, घबरा जाते हो कि इतनी सारी बुक हम कैसे पढ़ेंगे, तो वो चीज है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अरस्तु पढ़ने के बाद ये आपका पोलिबिया, सिरसो, सेनेका, ये नहीं करना है साथियों, ठीक है। मध्य युग में राजनीतिक विचारक मर्सिलियो दा पाडुआ, ये हमारे सिलेबस में नहीं आते, लिगिरा नहीं है, सेंट एक्विनास नहीं है, साल्सबरी नहीं है, ऑगस्टाइन नहीं है आपका, तो ये भी हमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैकियावली देखो दोस्तों, ये हमें करना है, ठीक है ना। क्या मैकियावली हमें करना है,
ठीक है, इसमें बोंदा हमें नहीं करना है, बोंदा ग्रोसियस नहीं करना है दोस्तों, हमें हॉप्स पढ़ना है, हॉप्स से ही क्वेश्चन आएगा साथियों। ठीक है, उसके बाद लॉग पढ़ना है हमें साथियों, लॉग पढ़ना है। ठीक है ना, लॉग क्या करना है, हमें पढ़ना है, रूसो पढ़ना है साथियों। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू नहीं पढ़ना है, ह्यूमबर्ग नहीं पढ़ना है दोस्तों, बेंथम नहीं पढ़ना है, मिल पढ़ना है दोस्तों, मिल पढ़ना है हमको। ठीक है ना, कांट नहीं पढ़ना है दोस्तों, आपका हीगल पढ़ना है। ठीक है ना, हीगल पढ़ना है। टीएच ग्रीन नहीं पढ़ना है साथियों। उसके बाद कार्ल मार्क्स हमें पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, रोजा लग्जमबर्ग पढ़ना है, लेनिन नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या होता है, एंटेनियो ग्रामसी, ग्रामसी का मुझे नहीं पता, ग्रामसी सॉरी ग्रामसी यहाँ पे है दोस्तों, देखिए ग्रामसी है, ग्रामसी पढ़ना है। देखो मेरे को अभी भी याद है, मैं कैसे बड़े, मैंने वैसे ही देखते ही बता दिया कि नहीं भैया ऐसा कैसे लगता है ग्रामसी ना पढ़ना हो, ग्रामसी पढ़ना है दोस्तों। जॉर्ज ल्यूकॉच नहीं पढ़ना है दोस्तों, नहीं, इसको नहीं करना है। हन्ना अरेंट हमें पढ़ना है, माइकल ऑक्सफोर्ड नहीं है सिलेबस के अंदर में। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया कि हमने जिन चीज जो सिलेबस है हमने उसी के अकॉर्डिंग अपना अपनी प्रिपरेशन कर ली कि हमें वही पढ़ना है, हमें वही तैयारी करनी है। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है साथियों कि क्या बोलते हैं एग्जामिनर, क्या बोलते हैं आपका 96% 97% जो क्वेश्चंस है ना वो इनमें से अपने जो सिलेबस है ना इसमें से ही सेट करता है, क्या उस सिलेबस में से ही सेट करता है। 97 98 19 एक आधा क्वेश्चन अगर एक दो क्वेश्चन अगर सिलेबस से बाहर आ भी जाता है तो दोस्तों वो उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो लेकिन अगर आप इस तरह से तैयारी करते हो तो आप क्या करोगे कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 to 1 बिल्कुल एक के सामने एक की स्टडी कर रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे स्वतंत्रता लिखा है तो आपने स्वतंत्रता को ही पढ़ा, समानता लिखा है तो समानता को पढ़ा, न्याय को पढ़ा, अधिकार को पढ़ा, लोकतंत्र को पढ़ा, व्यक्ति को पढ़ा, व्यक्तिवाद को पढ़ा, नागरिकता को पढ़ा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने बिल्कुल 1 to 1 करके 1 to 1 ठीक है ना, एक के सामने दूसरा करके रख के आपने पढ़ाई की है। तो इसमें क्या होगा कि साथियों की आपके चांस बहुत ज्यादा रहेंगे, अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास समय कम है, तो आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है ना, तो मैंने भी इसी तरह से पढ़ाई की, अगर आप मेरी बुक्स वगैरह देखेंगे तो उसमें जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने बिल्कुल 1 to 1 करके बिल्कुल पढ़ाई की है, एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा दोस्तों। तो आप इस तरह से पढ़िए क्योंकि दोस्तों टाइम की बहुत वैल्यू है, जिन बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है वो इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, अपना नेट और जीआरएफ निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद जब एक बार आप नेट जीआरएफ निकाल लोगे उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लोगे तो आपके पास वहां पे भी टाइम होगा कि आप आपने जो यहाँ पे छोड़ा है उसकी रिकवरी कर लो। ठीक है ना, आपको जितनी ज्यादा नॉलेज हो उतना बढ़िया है। ठीक है ना, लेकिन कई बार साथियों होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो उस कम टाइम के अंदर में हम और बढ़िया परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करें वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी टिप्स लेके आऊंगा, एक दो टिप्स लेके आऊंगा जिसको आपने कर लिया तो आपका नेट और जीआरएफ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो आप इसको क्या बोलते हैं लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, कल फिर मैं एक और इससे रिलेटेड एक और वीडियो लेके आता हूँ आपके पास। ठीक है, जय हिंद।